तो क्या तुम भी एक स्टूडेंट हो और तुम्हें भी अपने YouTube चैनल को मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर तुम अपनी स्टूडेंट लाइफ में इतने बिजी हो कि तुम्हें कंफ्यूजन है कि स्टडी के साथ साथ YouTube को कैसे मैनेज किया जाए। और ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के साथ होती है जो स्टडी भी करते हैं और YouTube पर वर्क भी करते हैं। बट आई होप कि आज आपके माइंड से कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी कि स्टडी के साथ साथ YouTube को कैसे मैनेज किया जाए। ट्रस्ट मी, सो लेट्स बिगिन। बाकी की बातें बाद में करेंगे, पहले तो समझना ये होगा कि आपका चैनल किस कैटेगरी पर है। अब आपका चैनल किसी भी कैटेगरी पर हो सकता है, लाइक एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, ब्लॉगिंग, गेमिंग एक्सेट्रा। ये बात मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ तो इसका रीज़न भी बताता हूँ। तो देखो, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारा चैनल किस कैटेगरी का है, बट कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही टाइम मैनेज की बात करना सही होगा, क्योंकि बहुत सी कैटेगरी ऐसी होती हैं जिसमें वीडियोस क्रिएट करने के लिए टाइम और एफर्ट्स लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटरटेनिंग वीडियोस। अब इस टाइप की वीडियोस कोई डेली तो बना नहीं सकता, बिकॉज कंटेंट ही ऐसा है कि थोड़ा तो गैप हो ही जाता है। अब जस्ट इसके अपोजिट लेते हैं। मान लो कि तुम ट्यूटोरियल वीडियोस बनाते हो तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता, और इन बातों से मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेना होगा कि तुम अपने चैनल पर वीडियोस कितने दिनों में अपलोड करोगे। अगर तुम डेली वीडियोस बना सकते हो तो डेली बनाओ, या फिर तुम्हें लगता है कि डेली नहीं हो सकता तो थोड़ा टाइम बढ़ा दो। अब ये तुम्हें डिसाइड करना होगा अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि चैनल पर कंसिस्टेंट कैसे रहना है, लेकिन इसके बाद एक और मुश्किल काम वीडियो के लिए टॉपिक सोचना होता है। और लिटरली जितना टाइम वीडियो बनाने में नहीं लगता उतना तो सिर्फ वीडियो के लिए टॉपिक सोचने में ही लग जाता है। बट डोंट वरी। तो अगर तुम अपनी YouTube और स्टडी को लेकर काफ़ी सीरियस हो तो तुम्हें टॉपिक फाइंड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि टॉपिक फाइंड करने के हज़ारों तरीके होते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हर यूट्यूबर के माइंड में कोई ना कोई टॉपिक तो आ ही जाता है। अब टॉपिक तो आ जाता है, लेकिन तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम टॉपिक होते हुए भी टॉपिक छोड़ देते हो। और वो गलती ये है कि तुम टॉपिक सोच तो लेते हो लेकिन उस पर काम नहीं करते। अकॉर्डिंग टू मी काफ़ी सारे लोग वीडियोज़ कैसे बनाएंगे, थंबनेल कैसे बनाएंगे, वीडियो में क्या बोलेंगे, सिर्फ ये सोचकर ही टॉपिक को छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। देखो, अगर आपके माइंड में कोई भी टॉपिक आता है तो उस टॉपिक को नोटबुक में नोट कर लिया करो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके माइंड में कोई भी टॉपिक नहीं आता, तो इसके लिए आप अपनी कैटेगरी से रिलेटेड जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस के कमेंट सेक्शन को चेक कर लिया करो, क्योंकि वहाँ ऑडियंस डिमांड कर रही होती है वीडियोस के लिए, और तुम उस टॉपिक पर वीडियोस बना सकते हो जिससे तुम्हें ही फ़ायदा होगा। तो टॉपिक मिल जाने के बाद बारी आती है स्क्रिप्ट राइटिंग की। तो देखो, स्क्रिप्ट डिपेंड करती है तुम्हारी कैटेगरी पर। फॉर एग्जाम्पल, तुम ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हो जिसमें स्क्रिप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर तुम्हें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। बाय द वे, अगर तुम लिखना ही चाहते हो तो तुम इवनिंग में लिख सकते हो, क्योंकि इवनिंग तक स्कूल और कॉलेज ख़त्म हो जाते हैं। तो स्क्रिप्ट लिखने के बाद बारी आती है वीडियो को शूट एंड रिकॉर्ड करने की। इससे पहले मैं तुम्हें ये एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हें फेस कैम वीडियोस को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फेस स्कैम वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। इसलिए स्टार्टिंग में तुम फेस स्कैम के बजाय वॉइस ओवर वीडियोस बना सकते हो, बिकॉज इट इज़ कंफर्टेबल एंड सेफ। अगर फेस कैम करते हो तो इवनिंग में नेचुरल सनलाइट में तुम ईजिली अपनी वीडियोस को शूट कर सकते हो, और अगर तुम वॉइस ओवर वीडियोस बनाना चाहते हो तो तुम लेट नाइट में अपना वॉइस ओवर आराम से कर सकते हो। नाउ वीडियो शूट एंड रिकॉर्ड तो हो गया, अब तुमको अपनी वीडियो को भी एडिट करना पड़ेगा। इसके लिए तुम जब भी फ्री हो तो अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो। और मुझे पता है कि तुम अपने टाइम को इंस्टाग्राम पर पागलों की तरह बर्बाद तो कर ही देते हो, तो इसकी जगह तुम वीडियो एडिट करने में अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हो। और अगर स्टडी के साथ साथ यूट्यूब को सीरियसली मैनेज करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब अगर तुम्हारे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है जिसमें तुम्हारी वीडियो एडिट भी हो जाती है, लेकिन फिर भी टाइम बचता है, तो तुम उसमें अपना थंबनेल भी एडिट कर सकते हो। अगर तुम मेरी बातों को फॉलो करते हो तो तुम्हें वीडियोस बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, वो अलग बात है कि तुम्हें टॉपिक और स्क्रिप्ट में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वीडियोस शूट एंड रिकॉर्ड करने में तुम्हें मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेंगे, और अगर एडिटिंग की बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लग जाएंगे। बट अगर तुम्हारे कंटेंट में ज़्यादा एडिटिंग नहीं है तो इसके बाद थंबनेल में भी तुम्हें 30 से 35 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस हिसाब से तुम्हारा यूट्यूब का काम 3 घंटे में
हो जाएगा। सो इन दिस वे तुम अपने यूट्यूब चैनल को एज ए स्टूडेंट इजीली मैनेज कर सकते हो। तो उम्मीद है कि तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।